नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली एक मोटिवेशनल या फिर एक हास्य कहानी लेकर आए हैं जो किसी न किसी महाराज द्वारा सुनाई जाती है। जैसे कि राजेश्वरानंद महाराज हमारे, उनके द्वारा सुनाई जाती है। मोटिवेशनल भी होती है और वो हास्य कहानी भी होती है। उस कहानी को सुनो आप और आनंद लो। उस कहानी को सुनकर अगर आप अपने जीवन में अमल करोगे तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा उस कहानी का, और आप खुद भी आनंदित होगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए कहानी को शुरू कर लेते हैं। आप देखेंगे सुंदरकांड में विचार शब्द बहुत बार आया, और अगर विचार करके देखें तो सुंदरकांड के पहले एक कांड है किष्किंधा कांड, और सुंदरकांड के बाद एक कांड है लंका कांड। दोनों कांडों के साथ विचित्रता जुड़ी हुई है, विडंबना जुड़ी हुई है। ये किष्किंधा जो सुंदरकांड से थोड़ा पहले है वो किष्किंधा कांड, और जो सुंदरकांड से थोड़ा आगे है वो लंका कांड। किष्किंधा कांड की विडंबना क्या है? यहां विचार होता है काम। राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा कि आपने श्री जानकी जी को देखा? हाँ देखा। राम जी को प्रसन्नता हुई, चलो श्री जानकी जी को देखने वाला कोई मिला। और लक्ष्मण जी को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? लक्ष्मण जी बोले इनसे पूछो कि इन्होंने देखा तो किया क्या। जटायु जी ने तो देखा नहीं तो सुना था, गीधराज सुनी आरत बांधी तो धावा क्रोध बंद खत कैसे, और ये देखते रहे। भगवान ने कहा कि हमने पूछा था, ये यही कह रहे हैं, मंत्रण सहित यहां एक बारा बैठ रही हूं मैं करत विचार। मैं विचार कर रहा था। लक्ष्मण जी बोले महाराज ये केवल विचार करेंगे कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते जो विचार तो बड़ा अच्छा करते हैं पर विचार ही करते रहे। ये केवल विचार करने वाले भी विचारे हैं, विचार तो करते हैं पर करते नहीं। पर लंका कांड की दूसरी विडंबना, वहां लोग केवल करते हैं, विचार नहीं करते। एक दिन रावण ने कहा समुद्र किनारे सेना आ गई है, वानर वाहनी श्री राम जी के साथ। मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए? मंत्री लोग बोले क्या करिए, विचारा। विचार करने की जरूरत क्या है? नरकपि भालू आहार हमारा, बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, हम खा जाएंगे। तो किसी ने धीरे से कहा खाने पीने में भी तो विचार करो। एक ने कहा कि जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा हो? राक्षस कैसा? और सचमुच देखो सबको खा जाओगे। हाँ, नरक भी भाग आ रहा। रावण बोला वाह बहादुर, तुमसे यही आशा थी। रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त, कहने लगा पिताजी इनकी बातों में मत आओ, ये कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर सकेंगे। दरबारियों ने कहा ये तो हमारा अपमान है। रावण के पुत्र ने कहा अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन विचार करो, खा जाओगे इतने बंदर मनुष्य भालुओं को जो तुम कहते हो हमारा भोजन है, तो इन बंदरों को भालुओं को खा जाओगे? दरबारी लोग बोले अवश्य। प्रहस्त ने कहा कि कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई थी। उस दिन तुम्हारा पेट खराब था, तुम्हें भूख नहीं लगी, क्षुधा न रही तुम ही तब खाओ, जारत नगर कसना धरी खाओ। क्यों नहीं खा लिया? एक को खा नहीं पाए, उतनों को खाने की बात करते हो? विचार तो करो। रावण ने कहा निकल जाओ, हमारे यहाँ विचार नहीं किया जाता, काम किया जाता है। किष्किंधा कांड में काम कुछ नहीं किया जाता, केवल विचार किया जाता है।
और लंका कांड में विचार नहीं किया जाता, केवल काम किया जाता है। इसीलिए तो आग लगी। बिना विचारे काम करने वाले का मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकते। तो लंका कांड में बिना विचारे काम होता है, और किष्किंधा कांड में काम नहीं होता, वह विचार ही होता है। और आज देखें तो हमारे समाज की भी ऐसी दशा है, जो बेचारे केवल विचार कर पा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो सुंदर कांड हो कैसे का बिना विचारे काम करने वाले थोड़ा पीछे लौटे और केवल विचार करने वाले थोड़ा आगे बढ़े, तब सुंदर कांड होगा। और मानस में सुंदर कांड में विचार है, विचार के साथ तुरंत काम। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी ने विचार किया, अति लघु रूप धरो, मैं छोटा ही ना बनूं, अत्यंत छोटा बनूं, अत्यंत छोटा रूप बना, और वह भी रात्रि में। पहले तो अत्यंत छोटा बनना और फिर रात्रि में जाना ताकि कोई हमें देख न सके। और कितना महत्वपूर्ण सूत्र मिल गया, अद्भुत अद्भुत सूत्र यह है कि वे भक्ति माता की खोज करने आए। तो भक्ति माता का दर्शन अगर करना हो तो अत्यंत छोटा बनकर जो जाएगा उसी के जीवन में भक्ति माता का दर्शन होगा। कृपा होगी, छोटा तो बने, बिना लघु बने और अति लघु बने कैसे भगवान की कृपा का दर्शन हो, कैसे माता जानकी जी का दर्शन हो। और अत्यंत छोटा रूप बनाए और रात में चले ताकि कोई देखे नहीं। तो ऐसे काहे को जाते को कोई देखे नहीं का, इसलिए भक्ति को पाने का उपाय और दर्शन यह है कि वह भक्ति का दर्शन है, उसमें प्रदर्शन नहीं चाहिए। कोई हमें न देखे, हमें न देखे, जिसे अपने को दिखाने की प्रवृत्ति न हो, सचमुच वही भगवान को देख पाता है, वही भक्ति माता को देख पाता है। हनुमान जी का भाव यह है कि हम अपने दिखाने के लिए थोड़े ही आए, हम तो देखने के लिए आए, और इसलिए छोटे बने। अच्छा, और एक बड़ा सुंदर संकेत है, कितना छोटा रूप बनाया और क्या बने। मस्तक समान रूप कपि धरी, धरी 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 मस्तक समान समान मस्तक समान रूप कपि धरी, धरी 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 मस्तक समान। लंका ही चले सुमेर नर हरि हरि
मसक मसक समान, मसक समान, मसक समान। श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करते हैं। कैसे? मच्छर जैसा। अब वहां समान है, पर बहुत बार लोग समान तो भूल ही जाते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी मच्छर बन गए। अरे हमने कहा मच्छर नहीं बन गए, ये हनुमान जी का दैन्य है, ये भक्त का दैन्य है। अच्छा, वैष्णव भक्त, भगवान के भक्त में दीनता होती ऐसी है। देखो आप हनुमान जी की वैशिष्ट देखो। हनुमान जी भगवान की कथा लेकर गए हैं, श्री जानकी माता को कथा सुनाने जा रहे हैं और भगवान का नाम लेके गए, भगवान को हृदय में लेकर गए। अच्छा, अब उस पार गए, कितनी बड़ी बात है, समुद्र पार करके गए और अपने को क्या समझ रहे हैं? मच्छर। यह उनकी दीनता है, यह उनकी विडंबना। दे क्यों समझते हैं? क्योंकि हनुमान जी उस पार तो गए, समुद्र के उस पार गए हैं और भगवान की कथा सुनाने गए हैं, लेकिन भगवान से भरकर गए हैं। जासु बार बार रघुवीर समारी, हृदय में राम चले हरस ये धरि रघुनाथा का जो भगवान के से भरकर जाएगा, वह समुद्र पार भी भगवान की कथा अगर सुनाने जाए तो दीनता के कारण अपने को मच्छर समझेगा। और जो अभिमान से भरकर जाते हैं, समुद्र पार चले गए तो उनको वे अपने को मच्छर समझते नहीं, वे तो वे होते ही मच्छर हैं, अपने को हाथी समझते हैं। वो तो हम पता नहीं क्या हो गया हम। क्यों उन्हें ऐसा लगता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कथा लेकर आए। और हनुमान जी से किसी ने पूछा कि मुद्रिका आप लेकर गए? हनुमान जी बोले ले मुंदरी बा पार गई, मुद्रिका ही हमें उस पार ले गई। और संकेत बड़ा सार्थक है, जिन्हें यह लगता है कि हम कथा को लेकर आए वे अभिमान से भर जाते हैं, और जिन्हें यह लगता है कि कथा ही हमें यहाँ तक लेकर आई है, उनका मन भगवान से भर जाता है। श्री तुलसीदास जी यही तो कहते हैं, आप हो आपको नीके के जानत, राम तिहारो भरायो बढ़ायो, कीर जो नाम डटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। और सोई है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो। हो तो सदा खर को असवार, तिहारे नाम गयंद चढ़ायो। श्री हनुमान जी को लगता है कि महाराज ये तो भगवान की महिमा है, हमारा क्या है। और मसक समान क्यों? तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। इसलिए हनुमान जी का यह दैन्य है, मसक समान रूप कभी धरे। पर लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। एक कह रहा था कि हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई? अंगूठी तो बड़ी होगी। और तो एक संत ने कहा कि मुद्रिका है वह तो घटती रहती है, बढ़ती रहती है, भगवान के दिव्य भूषण है, इनमें ऐसी लौकिक बुद्धि से अर्थ नहीं लेना चाहिए। भगवान की कथा अलौकिक, उनके आभूषण अलौकिक, मुला नहीं ये कोई होता है। तो उन संत जी का शिष्य था, उन्होंने कहा महाराज जी आपसे नहीं समझेंगे, हमसे समझेंगे। तो संत जी ने कहा कि तुम समझाओ। तो उसने बोला इधर आ, क्या पूछ रहे हैं? बोला हम पूछ रहे थे कि हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई? तो बोला सुनो, एक कहावत तुमने सुनी, लंका में सब 52 गज की? बोले हाँ सुनी, और मानस में पढ़ा भी होगा। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। पहाड़ जैसा आकार तो कुंभकर्ण का, धरे प्राण कज्जल की,
रावण आदि का वर्णन पहाड़ों में। बोले हाँ, तो बोले पहाड़ पहाड़ जैसे इनके शरीर थे। बोले बिल्कुल। तो बोले फिर हमारे तुम्हारे शरीर को लगने वाले छोटे छोटे मच्छर इनका क्या बिगाड़ सकते, बोलो। तो क्या मतलब? बोले जहां पहाड़ जैसे शरीर होंगे वहां मच्छर कम से कम बिल्ली जितने बड़े तो होंगे ही, तब तो लग पाते होंगे। बोले हाँ ये बात तो है। बोले फिर तो अंगूठी की कोई समस्या नहीं रही। बोले हाँ ये सही। तो कुछ लोग ऐसे, अभी इस रावण ने सबसे कर लिया है, साधुओं के पास भी भेज दिया, उनसे भी इकट्ठा कर। साधु बोले इनकम हो तो टैक्स ले, यहां तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, काहे का? जा लौट के आए। रावण ने पूछा क्यों लेकर नहीं आए? बोले साधु ने मना कर दिया। क्यों? बोले वो लोग कहते थे हम लोग विरक्त हैं, हमारे पास क्या है, हम लोग तो विरक्त हैं। रावण बोला विरक्त हैं तो है, रक्त तो है, वही ले। बेचारे विरक्तों का भी रक्त ले गए। और हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं। कहा विरक्तों से कहा चिंता मत करो, इसने तुम्हारा रक्षा। और मच्छर का काम क्या? एक ही काम, सोने नहीं देता। और ये लंका सोने की है, वैसे सोने की तो है, वैसे भी सोने की है। यहाँ सब सोने वाले हैं, यहाँ तो 6-6 महीने सोने वाले हैं। अच्छा, मच्छर एक काम करता, अपना गाना सुनाता है। और शायद वो ऐसा गवैया रहा हो जिसका गाना कोई सुनता नहीं था, तो मच्छर बन के सुनाता है। गुनगुन गुनगुन, कोई न सुने तो जगह जगह की सुनाता है। तो सुनो, अरे तो हनुमान जी भी तो भगवान का गुण गाने वाले हैं और सोने वालों को जगह जगह की सुनाएंगे। सुनो। और संतों से कहा चिंता मत करो, तुम्हारी ओर से भगवान ने हमें भेजा, अब तुम्हारा बदला लिया जाएगा। नर हरि भगवान को जय हो। नर हरि भगवान को हृदय में रखा तो नर हरि, नर रूप हरि, तो हमारे श्री राम जी और श्री नरसिंह भगवान को सुमिर नर हरि। नरसिंह भगवान की लंका में प्रतिष्ठा, पूजा, स्थान देव के नाते श्री नरसिंह भगवान का स्मरण किया। और दूसरा ये कि नर रूप हरि श्री राम जी को हृदय में धारण किए हनुमान जी। नाम लंकनी नी नी हाँ तो दोस्तों, ये आपने सुनी एक हास्य कहानी, जो कि हास्य होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल कहानी भी है। इसी प्रकार की कहानी हम डेली इस चैनल पर लेकर के आते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी और आपको आनंद की प्राप्ति भी हुई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और डेली आप इसी प्रकार की एक कहानी सुनना चाहो हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी नई कहानी आवे उसका नोटिफिकेशन आपने मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।